Hello everyone, welcome to your science class. Now in this video we will study about the pure water, which is the last topic of this chapter. इसमें हम लोग प्योर वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके पॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर हम पानी की क्लीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, वो पहले समझ लेते हैं कि क्या है। तो जैसे कि वाटर को बताया गया है कि वाटर एक कंपाउंड है, और ऑब्वियसली एक कंपाउंड है अगर, क्योंकि हमको वाटर का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो एवरीबॉडी नोज़ कि वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 लिखा रहता है ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है इसके पास 1 मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से बनता है हमारा वाटर, H2O, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम जो पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो जो हम पानी जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम जान रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। और कभी कभार सॉल्ट के मिक्सचर्स होते हैं, कभी कभार बहुत सारे कुछ केमिकल्स या कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं। सो हम लोग उसको प्योरीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। प्योरीफाई करके या RO लगाते हैं, फिर उसको प्योरीफाई करके हम फिर उसको ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करते हैं और फिर हम पीते हैं, ठीक है। फिर अगर अब बात करते हैं कि प्योर वाटर की, कंप्लीट प्योर वाटर की, तो कंप्लीट प्योर वाटर क्या होता है कि ज़्यादातर उनका यूज़ लेबोरेटरी में किया जाता है या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जिसे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर भी कह सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर समहाउ हम लेबोरेटरीज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फिर अगर हम डेली यूज़ की बात करें तो हमारे लिए प्योर वाटर क्या है। हम अगर जनरल लैंग्वेज में ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, प्योर वाटर से वो क्या समझते हैं, तो प्योर वाटर से जनरली हम क्या जानते हैं कि ऐसा पानी हो जो पीने लायक हो, जो एकदम शुद्ध हो, और उसमें कोई हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ना हो, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि जो हमें बीमार कर सके, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें ना मिली हों, ठीक। तो ये एक बेसिक चीज़ थी कि वाटर के बारे में बताया गया, प्योर वाटर के बारे में, कि हम क्या समझते हैं, और कुछ लेबोरेटरीज़ में भी वाटर होते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि पोर्टेबल वाटर क्या है, ठीक है। तो पोर्टेबल वाटर क्या होता है कि अगर इसको बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझें तो पोर्टेबल वाटर का मतलब है कि ऐसा पानी, ठीक है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक, और जिसे हम यूज़ कर रहे हैं अपने हिसाब से, जितना पीना है पी रहे हैं, और वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, अच्छा है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पोर्टेबल वाटर, ठीक है। कि वाटर दैट कैन बी कंज्यूम्ड इन एनी डिजायर्ड अमाउंट विदाउट कंसर्न फॉर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स इज टर्म्ड एज पोर्टेबल वाटर, कि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हमारे हेल्थ पे नहीं देखने को मिलेगा, वो हमारे लिए ठीक है, पीने के योग्य है, ठीक। अगर पोर्टेबल वाटर से का मतलब होता है क्या, कि क्लियर हो, बहुत ही साफ़ पानी हो, और वो साफ़ पानी है तो कलरलेस भी होगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा, और उसका टेस्ट भी, मतलब पीने के बाद भी उसमें अच्छा लगेगा, पीने के बाद में खारापन महसूस नहीं होगा, ठीक है। और उसमें कुछ डिजीज़ भी नहीं होंगे, जर्म्स भी नहीं होंगे, इम्प्योरिटीज़ भी नहीं होंगे, तो दैट विल बी प्योरेबल वाटर, ठीक है। इसमें लेकिन कुछ गैसेस डिसॉल्व रहती हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वैसे तो वाटर कई सोर्सेस से मिलता है हम लोग को, जैसे झरना हो गया और रिवर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ सब भी पानी मिलता है, तो उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ डर्टी थिंग्स होते हैं, जस्ट लाइक बहुत सारे डर्ट होते हैं, प्लास्टिक हो गए, या बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ हो गए, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हो गए, या जर्म्स हो गए, या कुछ बैक्टीरियाज हो गए,
ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो इन सारी इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम और उसे पोर्टेबल बनाने के लिए हम कुछ मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उस मेथड से हम उसको पीने योग्य बनाते हैं, अपने पीने के योग्य बनाते हैं ताकि हम साफ़ पानी पी सकें। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। पहला प्रोसेस दिया हुआ है बॉइलिंग का। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। पानी हमने लिया, उसको अच्छे से उबाला, उसके सारे जर्म्स मर गए, उसके बाद हमने उसे पिया। तो दैट विल बी द इजी मेथड कि हम कैसे ड्रिंकिंग वाटर को सेफ बना सकें। और दूसरा जो यहाँ पे एक प्रोसेस दिया, यहाँ पे एक नाम दिया है बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के क्या होता है कि इसमें हम पानी, एक कैंडल फिल्टर होता है। अब कैंडल फिल्टर किसका बना होता है? वो बना होता है पोर्सिलीन का। पोर्सिलीन क्या होता है? पोर्सिलीन एक हार्ड टाइप का मटेरियल होता है, अगर सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद हार्ड टाइप का मटेरियल होता है, जिससे आप लोग देखे होंगे कि प्लेट्स कप्स वगैरह बनते हैं ना, इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, तो इससे हमारा कैंडल फिल्टर्स बने होते हैं। ठीक है, इन कैंडल फिल्टर्स से हम अपने वाटर को उसमें से डालते हैं, उस फिल्टर में से। ठीक है, कैंडल फिल्टर में डालते हैं। कैंडल फिल्टर में डालने से धीरे धीरे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हट सकती हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हम हटा सकते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हटा सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट तरीका होता है। तो फिल्ट्रेशन को 2 भागों में बांटा गया है कि फिल्ट्रेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर एक है आपका, बात करते हैं कि दिया है पहला मेथड कि बाय एक्सपोजिंग वाटर टू अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज में सिंपल सी बात है, इसमें यूवी रेज का यूज़ किया जाता है, यूवी रेज का। जैसे कि टैप वाटर है, ठीक है, टैप वाटर है, यहाँ टैप वाटर के पास में एक यूवी रेज लगा दी जाती है या यूवी फिल्टर लगा दिया जाता है। ठीक, अब ये क्या करेगा, जब ये यहाँ से पानी आ रहा होगा, ठीक है, ऊपर से जब भी पानी आ रहा होगा, तो ये यूवी रेज उस पानी के जब ये यूवी रेज उस पानी के ऊपर पड़ेगा तो उसमें से जितने भी जर्म्स हैं उनको वो मार देगा। ठीक है, तो ये हो गया कि एक तरीके का फ़िल्टर। ठीक है, कि यहाँ से पानी आया, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू हमने अपने पानी को सेव कर लिया। ठीक, अब जो दूसरा मैटर है वो है एक केमिकल के द्वारा उसको हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज पोटेशियम परमैंगनेट, एक केमिकल का नाम है। ठीक है, यह केमिकल क्या आप कह सकते हैं, जर्मिसाइड, जर्म्स को ये मारता है, तो इसीलिए इसका नाम जर्मिसाइड है। इसका जो फॉर्मूला होता है KMnO4 होता है। ठीक है, KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है। अगर इसे हम वाटर में डाल देते हैं तो ये जर्म्स को मार देता है। ठीक है, अगर आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर में, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड अगर वाटर में ज़्यादा हो जाएगा तो इससे, और उसे हम पी लेते हैं तो हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक है, तो ये है फ्लोराइड सॉल्ट का ड्रॉबैक। और म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ जो हैं, जो नगर पालिका है, वो ये सारी चीज़ें करके हमारे घरों तक, हमारी सिटीज़ तक साफ़ पानी पहुंचाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी पानी का सप्लाई किया जाता है, इन सब प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को साफ़ किया जाता है, उनको प्योर किया जाता है, ड्रिंकेबल वाटर बनाया जाता है, उसके बाद उनको सप्लाई किया जाता है। एक छोटा सा ये प्रोसेस है क्लोरीनेशन, ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, स्पेशली अगर ये सारी सुविधा नहीं है वहाँ पर। तो क्लोरीनेशन, क्लोरीन एक टैबलेट आती है या ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू लोग क्या करते हैं, इसको वाटर में डाल देते हैं और इससे जर्म्स को मार देते हैं, क्योंकि क्लोरीनेशन के लेकिन क्लोरीन अगर टैबलेट्स पानी में पड़ जाती हैं तो पानी वो बहुत ही तीखा हो जाता है। ठीक है, तो वो लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक रहता है, लेकिन पीने के बाद ही बहुत तीखा लगता है क्लोरीन का जो पानी होता है। तो यहाँ पर अब आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है बेसिकली। ठीक है, पॉल्यूशन चैप्टर यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद
we will start with the next chapter in a next video. ओके, तब तक के लिए थैंक यू।